नमस्कार, मैं हूं रवि प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं अनफिल्टर्ड व्यूज, जहां बात रखी जाती है बिना किसी लाग लपेट के। एक वो कांग्रेस थी जिसके कार्यकर्ता अंग्रेजों की लाठियां खाकर भी भारत माता की जय बोलना नहीं छोड़ते थे। और एक आज की कांग्रेस है जिसके कार्यकर्ता उस देश का राष्ट्रगान बड़ी शान से अपनी मीटिंग में गाते हैं जो भारत के टुकड़े टुकड़े करना चाहता है, जिसका वजूद भी भारत की वजह से है। लेकिन आज वो भारत के हितों को नुकसान पहुंचाने के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर साजिशें रच रहा है। इस देश का नाम है बांग्लादेश। लेकिन आज हम बांग्लादेश नहीं बल्कि कांग्रेस के उस कांड की बात करेंगे जो उसने असम में किया है। दरअसल 27 अक्टूबर को असम के श्रीभूमि जिले के इंदिरा भवन में कांग्रेस ने एक बैठक आयोजित की। इसमें बांग्लादेश का नेशनल एंथम आमार सोनार बांग्ला गाया गया। इसके बाद ये वीडियो वायरल हो गई। इस वीडियो के सामने आने के बाद बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई। कांग्रेस पर भाजपा ने मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाया। लेकिन सवाल यह नहीं है कि कौन हमलावर है या नहीं, सवाल यह है जो बांग्लादेश शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद से भारत विरोधी नीति अपनाए हुए है और जिसने हाल ही में भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों को बांग्लादेश के नक्शे में दिखाया है, जो बांग्लादेश खुलेआम हिंदुओं पर अत्याचार कर रहा है, मंदिर तोड़ रहा है। हम उसी भारत विरोधी देश का राष्ट्रगान अपनी पार्टी की मीटिंग में गा रहे हैं। ऐसा क्यों होता है कि जब भी कोई देश या व्यक्ति भारत विरोधी नीति अपनाता है तो कांग्रेस उसी भारत विरोधी खेमे में जाकर खड़ी हो जाती है। टैरिफ वार के बीच जब ट्रंप ने भारत को डेड इकोनॉमी कहा तो राहुल गांधी ने ट्रंप के समर्थन में एक सेकंड नहीं लगाया, जबकि भारत समेत दुनिया की कोई भी फाइनेंशियल रेटिंग एजेंसी ने भारत को डेड इकोनॉमी नहीं बताया, बल्कि इसके उलट भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर इसी साल 8 अक्टूबर को 125 सदस्यों के व्यापारिक मंडल के साथ भारत आए थे। ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है जब ब्रिटिश पीएम इतने बड़े बिजनेस डेलीगेशन के साथ भारत आए हों। ये बात किसी बच्चे को भी समझ में आ सकती है कि जिस देश की इकोनॉमी डेड हो उसके साथ समझौता करने के लिए कोई इतना बड़ा बिजनेस डेलीगेशन लेकर क्यों आएगा। लेकिन राहुल गांधी को भारत की इकोनॉमी डेड लगती है क्योंकि ये बात ट्रंप ने कही थी, जो भारत विरोधी रुख अपनाए हुए। आजकल भारत के विपक्षी पार्टियों के मुद्दे अमेरिका के राष्ट्रपति ही तय करते हैं या वे मुद्दे अमेरिका से आयातित होते हैं। वैसे आपके मन में यह सवाल जरूर आना चाहिए कि कांग्रेस की बैठक में बांग्लादेश का राष्ट्रगान क्यों गाया गया था। तो इसका जवाब मैं आपको बता देता हूं। दरअसल असम के श्रीभूमि जिले की सीमा बांग्लादेश से लगती है और इस जिले में बड़ी संख्या में बंगाली बोलने वाले रहते हैं। अब ये आप खुद तय करिए कि ये लोग बांग्लादेश से आकर यहाँ बसे हैं या पश्चिम बंगाल से आकर। लेकिन ये भी सच है कि असम या नॉर्थ ईस्ट के अन्य राज्यों में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी या रोहिंग्या घुसपैठ कर चुके हैं और लगातार ये घुसपैठ हो रही है और इन घुसपैठियों को मदद मिल रही है कट्टरपंथी मुस्लिमों और स्थानीय पार्टी के नेताओं से, जिन पर तत्काल लगाम लगाने की जरूरत है। और देखा जाए तो 1951 से लेकर 2011 की जनगणना तक हिंदू पॉपुलेशन में बड़ी गिरावट देखी गई है, जबकि मुस्लिम पॉपुलेशन तेजी से बढ़ी है। मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ने का एक बड़ा कारण है बांग्लादेश से लगातार हो रही घुसपैठ, जिस पर लगाम लगाने में भारत की सभी सरकारें विफल रही हैं। इसलिए मौजूदा समय में कांग्रेस को चाहिए कि राष्ट्रहित से जुड़े मुद्दों पर वोट बैंक के लिए समझौता ना करे। कांग्रेस मोदी या भाजपा को जी भरकर कोसे, लेकिन जहां राष्ट्रहित की बात हो तो वहां राजनीति से ऊपर उठकर भारत के साथ खड़ी नजर आए। घुसपैठ देश के सामने सबसे बड़े खतरे के तौर पर उभरा है और इसे सुरक्षा एजेंसियां अच्छी तरह से जानती हैं। खुद पीएम ने इस साल 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से घुसपैठियों को लेकर जनता को सचेत किया था। उन्होंने सीमावर्ती क्षेत्रों में जनसांख्यिकी परिवर्तन को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया था और इससे निपटने के लिए डेमोग्राफी मिशन शुरू करने की बात भी कही थी। जब कानून घुसपैठियों के खिलाफ कहीं कोई कार्रवाई करता है तो विपक्ष इस कार्रवाई को मुस्लिमों से जोड़ देता है। हमें समझना होगा कि घुसपैठिए न केवल हमारे देश की डेमोग्राफी बदल रहे हैं बल्कि वे देश की सुरक्षा के लिए खतरा भी बन गए हैं। तो ये थी आज की अनफिल्टर्ड ओपिनियन। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।